ये तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। सना छोड़ो इसको। छोड़ो तुम इसे। मैं इसकी माँ हूँ और अगर ये तुम्हारे साथ रहा ना तो ये तुम्हारी तरह दगाबाज और झूठा इंसान बन जाएगा। हाँ हाँ ठीक कहती थी तुम्हारी अम्मी कि तुम्हारी शादी एक नाकाम आदमी से हुई है। चंद रोज बाद कोर्ट खुला की डिग्री जारी कर देगी कि साहब मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मर्द और औरत दोनों को यकसा हुकूक हासिल है, खुला भी एक हक है। मैंने बिरयानी बनाई है, आपकी फेवरेट। हाँ लगाओ, मिलकर खाते हैं। जो कुछ भी मेरे साथ हो अब मैं किसी और के साथ होने नहीं दूंगा। कमर आपका लैपटॉप किधर है? वहीं साइड टेबल पे रखा हुआ है। फेसबुक भी लॉग आउट नहीं किया। शेख आई लव यू टू। इस शख्स की हरकतें फिर शुरू हो गई। सना, अरे लाओ मैं ईमेल कर देता हूँ। सना नहीं सना दो, मैं ईमेल लैपटॉप नहीं दूंगी। हाँ मैं ईमेल कर देता हूँ, दो मुझे यार। मैंने सोचा था तुम बदल जाओगे लेकिन तुम्हारी हरकतें फिर शुरू हो गई। तुम कभी नहीं बदल सकते। 10 साल पहले भी तुम वही थे और आज भी वही हो। मैं क्यों मुझ पे बिला वजह शक कर रही हो यार? तुम जानती तो हो कॉस्मेटिक कंपनी में मैनेजर हूँ मैं। खवातीन क्लाइंट से जाबता मेरी जॉब का हिस्सा है यार। ये बहाने ना तुम पहले भी बना चुके हो और मैंने पहले भी तुम्हारे इसी तरह अफेयर पकड़े, लेकिन अब नहीं। तुम्हारी मिसाल उस कुत्ते की तरह है जो एक खूंटे से बच के जा ही नहीं सकता। बस से ज्यादा बकवास कर रही हो तुम। पापा आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, आप अपने कमरे में जाए। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे अयान। छोड़ो अयान को, जाओ अपने। ये कहीं नहीं जाएगा। तुम मेरे साथ चल रहे हो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम इस शख्स को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। अगर तुम इस शख्स के साथ रहोगे ना तो तुम भी इसकी तरह धोखेबाज बन जाओगे। 10 साल हो गए ये सब हरकत इसकी बर्दाश्त करते करते, लेकिन इसकी रंगीन मिजाजी खत्म ही नहीं हो रही। जाना चाहती हो ना, जाओ, शौक से जाओ, लेकिन अयान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम इसे अपने साथ जैज में नहीं लाई हो। छोड़ो इसे। ये तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। सना छोड़ो इसको। छोड़ो तुम इसे। मैं इसकी माँ हूँ और अगर ये तुम्हारे साथ रहा ना तो ये तुम्हारी तरह दगाबाज और झूठा इंसान बन जाएगा। बंद करो बकवास। जाना चाहती हो ना, जाओ, शौक से जाओ। मैं तुम पर केस करूंगा, इसका फैसला अदालत ही करेगी। जाओ यहाँ से। अच्छा है, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि तुम कैसे इंसान हो। चलो यार। बेटा पूरा महीना हो गया तुम्हें, कब अपने घर जाओगी? अयान का चेहरा देखो कैसा उतर गया है। सुबह स्कूल जाते हुए मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे, बच्चा रो रहा था। बस बेटा अब अपने घर जाओ। अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं उस छोटे और मक्कार और धोखेबाज शख्स के साथ अब मजीद नहीं रह सकती। बेटा झगड़े किस घर में नहीं होते, और कमर तो फिर भी गनीमत है। तुम्हारा मरहूम बाप मुझ पे सौकन लेके आया था और खर्चा तक बंद कर दिया था। ये तो खुदा ही जानता है कि मैंने कैसे गुजारा किया। अम्मी, वो ज़माने और थे, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जो उसने मेरे साथ इस तरह किया है। मैं पहले कई बार उसको औरतों से लड़ाई झगड़े करके घर ला चुकी हूँ। वो कभी नहीं सुधर सकता। बेटा पहले की बीवियां तो बाला खानों से शौहरों को उतार के ले आती थी ताकि घर बसा रहे, और फिर तुमने ऐसा मौका क्यों आने दिया कि वो बाहर ताक झांक करे? तुम में ही कुछ कमी होगी जो उसने तुम्हें छोड़ दिया। सना में कोई कमी नहीं है आंटी, कमी तो इसके शौहर में है। और उसने मुझे नहीं, मैंने उसको छोड़ा है अम्मी। ये सब दकियानूसी बातें हैं आंटी। अगर सना अपने शौहर के साथ नहीं चलना चाहती तो उसे अलग होने का पूरा हक है। वो खुला भी ले सकती है। खुला? सना कैसी बातें कर रही है तुम्हारी दोस्त? मैं इसकी दोस्त तो हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक लॉयर भी हूँ, और मैं इसे अच्छा ही मशवरा दूंगी। और आयजा को मैंने बुलाया है।
अब मैं उस शख्स के साथ मज़ीद नहीं रह सकती। मैंने अलहदगी का फ़ैसला कर लिया है। बेटा, फैसले जज्बात से नहीं किए जाते। अपने बेटे के बारे में सोचो, उसका कल मुस्तकबिल क्या होगा। ये जज्बाती फैसला नहीं है आंटी, बल्कि जज्बाती फैसला तो वो था कमर से शादी करना, जिससे इसकी शख्सियत और करियर दोनों तबाह हो गए। आज इसका क्या हाल है। MBA की भी लड़की घर में बैठी है, वो सीट भी गई और घर की मुलाजमा बन गई है। और उसने मुझे जॉब करने की इजाज़त दी भी तो टीचिंग करने की, जिसमें ना पैसा है ना करियर। अम्मी, वो हमेशा मुझे खुद से कमतर समझता रहा। हालांकि उसकी अपनी सोच कमतर थी। मर्द और औरत दोनों को यकसा हुकूक हासिल हैं और उन्हीं हुकूक में खुला भी एक हक है। सना, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, बहुत जल्द उसे नोटिस मिल जाएगा। सही कहते हैं बुजुर्ग, जब खुदा दुख देवत है तो पहले मत लेवत है। जाओ करो मनमानी अपनी। जब्बार साहब। ओ यस, जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? वकील साहब, दरअसल मेरी बीवी ने खुला का नोटिस भेजा। चंद रोज़ बाद कोर्ट में पेशी, और मैं चाहता हूँ कि मेरी वकालत आप करें। खुला नहीं रह सकती अब मैं तुम्हारे साथ। अगर तुमने तलाक ना दी तो मैं खुला के लिए अप्लाई कर दूंगी। वकील साहब, आई एम सॉरी कमर साहब, मैं आजकल ऐसे सिविल केसेस लेता नहीं, सिर्फ क्रिमिनल केसेस ही लेता हूँ। सर प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मेरा एक बेटा है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। बेटा? पापा क्या उम्र है आपके बेटे? जी 10 साल। मोहब्बत करते हैं अपने बेटे से? मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ सर। वकील साहब, 4 हफ्तों से मैंने अपने बेटे की आवाज़ तक नहीं सुनी। मैं उसको देखने के लिए तरस रहा हूँ। अरे भाई, अगर इतनी मोहब्बत करते हो तो नौबत यहाँ तक आने ही क्यों? सर दरअसल मेरी बीवी बहुत शक्की मिजाज है। इस शक की वजह से हमारा झगड़ा और नौबत यहाँ तक आ पहुँची। बस मैं अपने बेटे को एक बार देखना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हूँ। प्लीज़ सर मेरी हेल्प करें, वरना चंद रोज़ बाद कोर्ट खुला की डिग्री जारी कर देगी कि साहब मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। अरे प्लीज़ काम डाउन। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपका ये मैटर कोर्ट के बाहर ही हल हो जाए। ओके? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। अरे नहीं, एहसान की क्या बात है। मैं जल्दी राब्ता करता हूँ। शुक्रिया बहुत सर। घर नहीं चलता। महंगाई इतनी है कि आसमान से बातें कर रही है। तुम्हें खर्चा बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाऊं खर्चा? क्या तुम्हें हालात का इल्म नहीं है? अभी नया दफ्तर शुरू किया था कि अचानक कोरोना आ गया। गिनती के केसेस मिलते हैं, तुम अपने खर्चे क्यों नहीं कम कर लेती हो? मैं करती हूँ फिजूल खर्ची। तुम्हारे दिए हुए पैसे से मुश्किल से किचन चलता है। मैं तो मांगे तांगे कपड़े पहनकर गुजारा करती हूँ। अम्मी ठीक कहती थी। हाँ ठीक कहती थी तुम्हारी अम्मी कि तुम्हारी शादी एक नाकाम आदमी से हुई है। यही कहना चाहती हो ना तुम? हाँ बिल्कुल। बस कर दे मम्मी पापा, जब भी मैं होमवर्क करने बैठूं आप लोग दोनों लड़ते रहते हैं। तुम्हारी भौंडी आवाज सुन के बच्ची भी बाहर आ गई। मेरी आवाज नहीं, तुम्हारी मनहूस आवाज सुनकर ये बच्ची बाहर आई है। इसे भी पता है कि मेरा बाप कितना बड़ा नाकार आदमी है। ठीक है, लेके जाओ उसको अंदर। हाँ बच्ची, चलो। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। ये तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। सना छोड़ो इसको। छोड़ो तुम इसे। मैं इसकी माँ हूँ और अगर ये तुम्हारे साथ रहा ना
तो ये तुम्हारी तरह दगाबाज और झूठा इंसान बन जाएगा। हाँ हाँ ठीक कहती थी तुम्हारी अम्मी कि तुम्हारी शादी एक नाकाम आदमी से हुई है। चंद रोज बाद कोर्ट खुला की डिग्री जारी कर देगी कि सब मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मर्द और औरत दोनों को यकसा हुकूक हासिल है, खुला भी एक हक है। मैंने बिरयानी बनाई है, आपकी फेवरेट। हाँ लगाओ, मिलकर खाते हैं। जो कुछ भी मेरे साथ हो, अब मैं किसी और के साथ होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी जमानत करवा दूंगा, फिक्र नहीं करो। हाँ गजल बोलो। अस्सलाम वालेकुम। नईम आप कहाँ रह गए? रात के 9 बज चुके हैं। अरे भाई पुलिस स्टेशन आया हुआ था, एक केस आ गया था। मैं बहुत मसरूफ हूँ, देर लग जाएगी मुझे। थोड़ा वक्त हमारे लिए भी निकाल लिया करो। आज हमारी शादी की सालगिरह है और आपने वादा किया था कि। अरे भाई तुम्हें कहा ना कि देर लग जाएगी। वेडिंग सेरेमनी की बारी जा रही है, बाद में चले जाएंगे। अभी प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बिजी हूँ। मैं जा रही हूँ। क्या मतलब मैं जा रही? यहां मैंने दिन रात एक कर दिए, खुद पे नींद हराम कर ली, और तुम कह रही हो मैं जा रही हूं। एहसान फरामोशी की भी हद होती है। एहसान? मियां बीवी में एहसान कहां से आ गया? और मिस्टर, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए था, मगर ये बात तुम समझ नहीं सकते। आई जस्ट कैनॉट बिलीव इट। हद होती है, गलती भी तुम्हारी और मुल्जिम भी मैं। इनफ इज इनफ। अब मुझे ना कोई परवाह है ना फिक्र, तुम्हें जो करना है करो। तुम्हें पहले भी कब परवाह थी? तुमने कभी मेरी फिक्र की? कभी सोचा ये बच्ची किस हालात में है? तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि ये कौन सी क्लास में पढ़ रही है। बस अब बहुत देर हो चुकी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वकील साहब, अब आपसे कोर्ट में मुलाकात होगी, ठीक है? गुड बाय। बाबा, बाबा, चलो बाबा, चलो यहाँ से। जो कुछ भी मेरे साथ हो, अब मैं किसी और के साथ होने नहीं दूंगा। लड़ूंगा मैं और इंशाल्लाह जीतूंगा। अरे आ गए आप? मैंने बिरयानी बनाई है, आपकी फेवरेट। हाँ लगाओ, मिलकर खाते हैं। चलिए ना पापा क्रिकेट खेलने, मैं आपका कब से वेट कर रहा हूँ। चलना बेटा। हेलो जी, कौन? नईम शेख बात कर रहा हूँ, आपके शौहर का लॉयर। तो आपने मुझे क्यों फ़ोन किया है? आपको ये बताने के लिए कि आपके शौहर इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। और ये बात कहने के लिए उन्हें आपका सहारा लेना पड़ा। हाँ, अगर उनके जज्बात इतने ही सच्चे होते ना तो बात आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। और वैसे भी अब हमारे रास्ते जुदा हो चुके हैं। कभी कभी रास्ते अलग होते ही इसलिए हैं कि मुसाफिर एक दूसरे के और करीब हो जाए। सना साहिबा, ऐसे मामलात में ज़्यादा जज्बाती होना ठीक नहीं। और आपका एक 10 साल का बेटा भी तो है। ये बात कमर को सोचनी चाहिए थी, और बिलखुसूस उस वक्त जब वो मेरी पीठ के पीछे इश्क लड़ा रहे थे। देखें, मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हैं, आपने जो कुछ देखा वो गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपने अधूरी तस्वीर देखी हो। अधूरी तस्वीर? मैं कई बार उनको रंगे हाथों पकड़ चुकी हूँ, और हर बार मैंने अपनी औलाद की खातिर उन्हें माफ़ कर दिया। कानून और समाज मुझे भी वही हकूक देता है जो उनको हासिल है।
और इस बार मैं अपना हक लेके रहूँगी। अरे सना मैडम, कोई आपसे आपका हक नहीं छीन सकता, लेकिन प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि आप एक दफ़ा मुझे मुलाकात का मौका तो दीजिए। ठीक है, मैं मुलाकात कर लेती हूँ, लेकिन मेरी वकील की मौजूदगी में। आप जिसको चाहे बुला लीजिए। बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर हूँ। तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। सना छोड़ो इसको। छोड़ो तुम इसे, मैं इसकी माँ हूँ, और अगर ये तुम्हारे साथ रहा ना तो ये तुम्हारी तरह दगाबाज और झूठा इंसान बन जाएगा। मैंने सोचा है इस न्यू ईयर पर अपना घर डेकोरेट करेंगे और केक भी काटेंगे। हाँ क्यों नहीं, हम घर डेकोरेट भी करेंगे और केक भी काटेंगे, पर इसके लिए आपको अपने घर जाना होगा जहाँ आपके पापा हैं। अपना घर? लेकिन ये तो मेरा ही घर है, मैं तो यहाँ रहता हूँ। हाँ आप यहाँ रहते हो, पर ये फयाज मामू और उनके बच्चों का घर है। मम्मा कहती है ये घर हमारा है, आप कहती हैं वो घर हमारा है, तो हमारा घर कौन सा है? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये बच्चा अभी से इतना सोचने लगा, सना को समझ नहीं आ रही। या अल्लाह, पंजदने पाक के सदके मेरी बच्ची का घर फिर से बसा दे, आमीन। मेरी गलती? वकील साहब, जो कुछ हुआ इसकी जिम्मेदार सिर्फ सना है, मैं नहीं हूं। देखिए, अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के बजाय हक़ाइक़ का सामना कीजिए। यह आप ही की लग़्ज़िश थी जो आज सना आपके साथ रहने से इनकारी है। इनकार करती है तो करती रहे, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। अच्छा, तो आपको सिर्फ अपना बेटा चाहिए। क्या करेंगे आप अपने बेटे की? कैसे परवरिश करेंगे उसकी? एक 10 साल के बच्चे की क्या ज़रूरियात होती है उसका अंदाज़ा है आपको? माँ की ममता उसके लिए क्या माने रखती है, कुछ अंदाज़ा है आपको? उनके यहाँ आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि तुम अयान के हक से दस्तबरदार हो जाओ। आयजा, मैं अयान के बगैर नहीं रह सकती, मैं उसकी माँ हूँ। मैं सना, दुनिया की कोई ताकत अयान को तुमसे जुदा नहीं कर सकती। वो तुम्हारा बेटा है और तुम्हारे पास ही रहेगा। यही नहीं बल्कि उसका बाप नान नफ़क़ा देने का पाबंद भी होगा। आयजा, क्या मैं अयान की परवरिश तन्हा कर सकती हूँ? ये तुम कैसी बातें कर रही हो जाहिलो जैसी? तुम पढ़ी लिखी और समझदार औरत हो। देखो खुद को किससे कमतर हो। खूबसूरत हो, समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, और जिंदगी गुजारने का तुम्हें पूरा पूरा हक हासिल है। चलो, ये बातें करने की जरूरत ही नहीं है। वकील साहब, आपके लिए कहना ये बहुत आसान है, क्योंकि शायद आप इस जिल्लत के तल्ख तजुर्बे से नहीं गुजरे जो इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कंवर साहब, मैं भी इस तल्ख तजुर्बे से गुजर चुका हूँ। क्या बताऊँ मैं आपको, कभी मेरा भी एक ख़ानदान था, मगर मेरी कुछ गलतियाँ, कुछ गलत फहमियाँ, मेरी बीवी और बेटी मुझसे जुदा हो गए, मेरा ख़ानदान बिखर गया। ओह वकील साहब, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। इट्स ओके। मगर अब आपकी बेटी कहाँ है आपकी? मेरी बेटी आजकल अपनी वालदा के साथ ही रहती है, क्योंकि बहुत छोटी है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त उसको अपनी माँ की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा हूँ।
हर हफ्ते उससे मिलता हूँ, लेकिन उसके जाने के बाद जो खला मेरी ज़िंदगी में है वो कभी भी पुर नहीं हो सकता, और मैं नहीं चाहता कि कुछ अर्से बाद आप भी इसी गम का शिकार हो जाए। मगर वकील साहब, जिद पर तो सना अड़ी हुई है, मैं तो जिद नहीं कर रहा। देखें, अपनी अना को एक तरफ कर दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए ताकि घर बच जाए। ठीक है वकील साहब, मैं चलूँगा आपके साथ, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? शायद मैं अपनी गलती का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। ये तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। सना छोड़ो इसको। छोड़ो तुम इसे। मैं इसकी माँ हूँ, और अगर ये तुम्हारे साथ रहा ना तो ये तुम्हारी तरह दगाबाज और झूठा इंसान बन जाएगा। हाँ हाँ ठीक कहती थी तुम्हारी अम्मी कि तुम्हारी शादी एक नाकाम आदमी से हुई है। चंद रोज बाद कोर्ट खुला की डिग्री जारी कर देगी कि साहब मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मर्द और औरत दोनों को यकसा हुकूक हासिल है, खुला भी एक हक है। मैंने बिरयानी बनाई है, आपकी फेवरेट। हाँ लगाओ, मिलकर खाते हैं। जो कुछ भी मेरे साथ हो अब मैं किसी और के साथ होने नहीं दूंगा। आयजा, जिन लड़कियों के साथ उसके ताल्लुकात थे मैं उनका नंबर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। इससे मेरा केस और स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा आयजा, अम्मी आ गई है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बेटा सना, कमर तुमसे मिलना चाहता है, अपना गुस्सा थूको और उसके साथ चली जाओ। अम्मी, ये कहना बहुत आसान है लेकिन इसे करना ना बहुत मुश्किल। मेरी अना मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। सारा झगड़ा ही अना का है। तुम्हारी अना ही तो आज तुम्हें इस नौबत पे ले आई है। बेटा, अना से घर नहीं बसा करते। ये बात उसे सोचनी चाहिए अम्मी। बेटा, वो समझ चुका है, तभी तो तुमसे मिलना चाहता है। नहीं अम्मी, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। नोटिस जा चुका है, और अगर अब मैं उससे मिलने गई तो लोग कहेंगे कि सना थूक के चाट रही है। कैसी बातें कर रही हो तुम? अपने बारे में नहीं, अपने बेटे के बारे में सोचो। कल वो जब बड़ा होकर तुमसे सवाल करेगा, आपका शौहर बुरा था, मेरा बाप तो नहीं, मुझे क्यों दूर किया अपने बाप से, तब क्या जवाब दोगी तुम? अम्मी प्लीज़, मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ, मुझे बार बार आप तंग मत करें। कुछ समझना ही नहीं चाहती हो तुम? पता नहीं क्या करना चाहती है ये लड़की। पापा, पापा आप कब आएंगे? मुझे आपके आने का इंतजार है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ही परवाह है, हमारी तो कोई फिक्र ही नहीं। मैं जा रही हूँ। पापा, पापा प्लीज जल्दी घर आ जाएं।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। जान, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, मैं अपनी खता सुधारना चाहता हूँ। हाँ बेटा, मैं भी समझती हूँ इस बात को, पर क्या करूँ, सना कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अम्मी, परसों कोर्ट में पेशी है, अगर एक बार केस अदालत में चला गया तो अम्मी दरार गहरी से गहरी होती चली जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये मसला अदालत के बाहर ही हल हो जाए, इसीलिए कल अपने वकील के साथ आ रहा हूँ। प्लीज़ आप दुआ कीजिए कि ये मसला हल हो जाए। बेटा, मुझे अपने रब पे पूरा ही भरोसा है, अल्लाह करे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आमीन। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। नानू आप रो क्यों रही हैं? नहीं बेटा, आँख में कुछ चला गया है। नानी आपको झूठ बोलना भी सही से नहीं आता। मेरा बच्चा, आपने नाश्ता कर लिया पूरा अपना? नहीं। अगर बात नहीं चलो। हाँ बेटा, मैं भी समझती हूँ इस बात को, पर क्या करूँ, सना कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। मैंने सोचा था तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम्हारी हरकतें फिर शुरू हो गई। तुम कभी नहीं बदल सकते। 10 साल पहले भी तुम वही थे और आज भी वही हो। बेटा, मुझे अपने रब पे पूरा ही भरोसा है, अल्लाह करे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। ये तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। सना छोड़ो इसको। छोड़ो तुम इसे। मैं इसकी माँ हूँ, और अगर ये तुम्हारे साथ रहा ना तो ये तुम्हारी तरह दगाबाज और झूठा इंसान बन जाएगा। हाँ हाँ ठीक कहती थी तुम्हारी अम्मी कि तुम्हारी शादी एक नाकाम आदमी से हुई है। चंद रोज बाद कोर्ट खुला की डिग्री जारी कर देगी कि सब मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मर्द और औरत दोनों को यकसा हुकूक हासिल है, खुला भी एक हक है। मैंने बिरयानी बनाई है, आपकी फेवरेट। हाँ लगाओ, मिलकर खाते हैं। जो कुछ भी मेरे साथ हो, अब मैं किसी और के साथ होने नहीं दूंगा। एडवोकेट नईम साहब, आप मेरी क्लाइंट को ख़ानदान की अहमियत बताने के बजाय क्या आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि आपने अपने ख़ानदान को कितनी अहमियत दी है? और आपकी बीवी ने भी तो खुला ले ली थी ना। प्लीज़ वकील साहबा, ये हमारा मौजू नहीं है, हम तो यहाँ पर सिर्फ तस्फिया करने आए हैं। इन्हें बोलने में क्या मसला? जी मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरी बीवी ने भी मुझसे खुला दी, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि अगर एक घर उजड़ गया हो तो दूसरे को भी उजड़ने दिया जाए। अच्छा, अगर औरत अपना हक मांगे तो उसे घर उजाड़ने का ताना दिया जाता है, क्यों? सना समझदार है, पढ़ी लिखी है और उसे अकेले ज़िंदगी गुजारने का पूरा पूरा हक हासिल है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन सना साहिबा अगर आप चाहें तो इस रिश्ते को तोड़ के आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन क्या ये आपके बेटे के लिए मुमकिन होगा आसानी? वकील साहब, जज्बाती से नहीं, कानूनी पहलुओं पर बात करें। मेरी क्लाइंट अपने शौहर के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती और ये उनका कानूनी हक है, ये अकेले ज़िंदगी गुजार सकती हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपका अपना क्लाइंट है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे से गलती हुई है, लेकिन वो अपनी गलती पे शर्मिंदा है। अब बेहतर यही होगा कि हम दरगुजर से काम लें और उसको तलाफी का एक मौका दें, प्लीज। वकील साहब, आप लीगल प्रैक्टिस के बजाय सोशल वर्क करके अपना और हमारा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं वकील साहब, ये
सोशल वर्क की बात नहीं है। दरहकीकत ये उस गलती का कफ़ारा अदा करने की कोशिश है जो मुझसे हुई थी। मैं भी अपनी अना का गुलाम बन गया था। अगर उस वक्त मुझे एहसास हो गया होता और मैंने वक्त पे माफ़ी मांग ली होती तो शायद मेरी बीवी और बेटी आज घर पे मेरी मुंतज़िर होती। बेटा, बहुत सोच समझ के फैसला करना। अयान की ज़िंदगी में जो खला पैदा होगा वो कोई भी शय पूरा नहीं कर सकती। सोच लो अच्छी तरह। और कमर भी इसी नहीं आया है, अपनी गलती को तस्लीम कर रहा है। अब तुम भी उसे माफ़ कर दो। जी बिल्कुल। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि अब आप दोनों की ज़िंदगी फ़कत सिर्फ आप दोनों की नहीं बल्कि इस पे आपके बेटे का भी हक है। कल को क्या जवाब देंगे आप उसको? हाँ सना, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है और मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ यार। प्लीज़ घर चलो। पापा पापा पापा। अयान, क्यों आए हो तुम ऊपर से? जाओ जाके अपने कमरे में बैठो। किससे पूछ कर आए हो? आयजा, अयान मेरा बेटा है। तुम? अच्छा, तो अयान तुम्हारा बेटा है तो ठीक है ना, पूछो अपने बेटे से कि वो अपने बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आएगा या नहीं। अयान बेटा, आप अपनी मम्मा को छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? नहीं मम्मा, कभी नहीं। और सना, ना ही मैं कोई ऐसा कदम उठाऊंगा जो अयान को तुमसे दूर करे। मैं जानता हूँ कि तुम अयान से कितनी मोहब्बत करती हो। सना साहिबा, आप अपना फैसला करने में आज़ाद, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपका फैसला 3 जिंदगियां तबाह भी कर सकता है। मैं अयान को इसके बाप की शफकत से महरूम नहीं कर सकती। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और इसके खातिर मैं कमर को माफ़ करने को तैयार हूँ, मगर इन सब के सामने आपको भी मुझसे वादा करना होगा कि जो गलतियाँ आपने पहले की हैं अब उन गलतियों को आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। सना, घर तुम्हारे बगैर बिल्कुल अधूरा है। मैं इन सबके सामने वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा। प्लीज़ यार, घर चलो। चलें। अल्लाह का शुक्र है आज एक घर टूटने से बच गया। कम से कम मैं आज सुकून की नींद सो सकूँगा। चलें वकील साहब। चलो सना, हम अपने घर चलते हैं। अरे अभी से कहाँ, खाना खा के जाना ना। अरे नहीं मैडम, बस देर हो रही है, हमें कोर्ट पहुँचना है। मैं भी चलती हूँ, मुझे भी कोर्ट जाना है। ओके सर। चलो, ख्याल रखो। वेल डन नईम साहब, आपने बड़ी महारत से अपना मुकदमा जीत लिया। कोर्ट में जाने से पहले अच्छी तरह मामला हल कर लिया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे यकीन है कि आप बहुत जल्दी ये हिसाब किताब कर लेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह कोर्ट में मिलते हैं। तैयार होकर आइएगा। श्योर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, हाँ मेरा बेटा। पापा आप कहाँ हैं? भूल गए आज मेरी सालगिरह है और आपने मुझे आइसक्रीम खिलाने का वादा किया था। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी माय डार्लिंग। मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ठीक है? तुम बिल्कुल परेशान मत हो। आई लव यू, बाय। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।